बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमत क्या है? लोगों के विभिन्न प्रकार के प्रश्न और उत्तर हैं। कोई भागवत के भागा वा ता इन अक्षरों के शब्दों के अलग अलग अर्थ करते हैं। कोई किसी प्रकार अर्थ करता, कोई कहता है भागवत 18,000 श्लोकों का एक पुराण है। कोई कहता है भागवत में विधिवत हवन होना चाहिए। कोई कहता है 18,000 श्लोकों का जाप होना चाहिए। कोई कहता है 18,000 श्लोकों का हिंदी व्याकरण होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के मत फैले हुए और इसके वक्ता के विषय में भी विभिन्न प्रकार के प्रचार हैं। कोई कहता है वक्ता मात्र ज्ञानी होना चाहिए। कोई कहता है ब्राह्मण होना चाहिए। कोई कहता है संत होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के मत पर श्रीमत क्या है यह जानते हैं। इस प्रसंग से आत्म साक्षात्कार ही श्रीमद् भागवत है। गोविंद दर्शन ही श्रीमद् भागवत है। श्री कृष्ण स्वरूप ही श्रीमद् भागवत है। जिसने आत्म साक्षात्कार नहीं किया वह भागवत नहीं जानता, भले ही वह भागवत पुराण के 18,000 श्लोकों को कंठस्थ याद रखने वाला हो, तब भी वह भागवत नहीं जानता जब तक उसने आत्म साक्षात्कार नहीं किया। बिना आत्म साक्षात्कार किए भागवत का जानना व्यर्थ है, और जिसे आत्म साक्षात्कार है वही आत्म साक्षात्कार करा भी सकता है। तो भागवत का सीधा अर्थ है आत्म साक्षात्कार, परम पद, शांति, परमानंद, समस्त इच्छाओं से तृप्ति, विश्व का त्याग, गोविंद में प्रीति, श्री कृष्ण चरणों में अगाध प्रेम और अनन्य भक्ति, अभिविचारणी भक्ति, यही श्रीमद् भागवत है। बिना आत्म साक्षात्कार किए पुराण के लिखे हुए श्लोकों को याद कर लेना, लोगों को सुनाना, बताना, ये श्रीमद् भागवत नहीं है। जब से यही श्रीमद् भागवत जानी जाने लगी है, ये मात्र श्लोक और उनका व्याकरण ही श्रीमद् भागवत है, तब से भागवत का महत्व ही नष्ट हो गया। कोई भी भागवत करता, कोई भी परीक्षक तृप्त नहीं होता, कृत नहीं होता, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार से लाखों कोस दूर है। वो श्री कृष्ण से लाखों कोस दूर है। श्रीमत आयोजन कराने के बाद भूतों की पूजा करता है। बड़े शर्म की बात है उन वक्ताओं के लिए जो वक्ता जिसके घर में, जिसके दरवाजे पर श्रीमद् भागवत का आयोजन करते हैं और मनमानी फीस लेते हैं, फिर भी वह परिवार भूतों को भजता है, भूतों को पूजता है, नरकों में गिरता है। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, हे पार्थ, भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होता है, पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होता है, देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। धिक्कार है ऐसे ज्ञानियों को, ऐसे वक्ताओं को कि उस आयोजनकर्ता को वहीं छोड़ देते हैं।
धन विदाई लेकर ऐश आराम की जिंदगी जीने के लिए वहां से चले जाते। इन ज्ञानियों की विशेषता तो देखिए कि स्वयं भी साक्षात्कार की तरफ नहीं बढ़े, स्वयं भी आत्म साक्षात्कार नहीं किया, स्वयं ही गोविंद दर्शन नहीं किया, और मंच पर विराजित हो गए मात्र ऐश आराम धन दौलत कमाने के लिए। हाथों में अंगूठियां, कलावा, मालाएं, भूषण से अलंकृत ये बहिर्मुखी शोभा दिखाऊ युक्त स्थिति में स्थित होकर अपने आप को महात्मा मानने वाले घमंडी और माया में मोहित जन श्रीमद् भागवत को क्या जाने, गोविंद को कैसे जाने। गोविंद तो सरल हृदय से मिलते हैं, साधु संगत से मिलते हैं। जब कोई महापुरुष आत्म साक्षात्कार करता है तब वो ऐसा कृत होता है, ऐसा गदगद होता है, जैसे शहद की मक्खियां अपने शहद के छत्ते को घेरे रहती हैं, ऐसे उस महापुरुष को समस्त देवता दिशाएं घेरे रहती हैं। सारे सुख उसी के पीछे दौड़ते हैं। परमानंद रस को प्राप्त जो महापुरुष है वही श्रीमद् भागवत का स्वरूप है। इसके अतिरिक्त भागवत और कुछ नहीं है। कोई कितना भी जोर लगाए, कोई कितनी भी गारंटी दे कि यह व्याकरण भागवत है, यह संस्कृत भागवत है, यह श्लोक भागवत है, पर मेरे गुरुजी कहा करते थे कि यह 100% नहीं बल्कि 200% झूठ है। मात्र आत्म साक्षात्कार ही श्रीमत है, गोविंद दर्शन ही श्रीमत है, सकल संसार का जाल भंग होना ही श्रीमत है। श्रीमत पान करने के बाद व्यक्ति को कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, इस संसार में कुछ शेष भी नहीं रहता, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। ऐसा नहीं कि श्रीमत आयोजन के बाद संसारिक कामनाएं की जाएं, ये असंभव है। कहां अमृत और कहां ये विषैले विष। गोविंद चरणों का दर्शन करके, गोविंद का दर्शन करके कौन ऐसा मूर्ख होगा जो फिर इस संसार की चाह ना करेगा। पर गोविंद दर्शन से विमुख मात्र रूखा ज्ञान धारण करके कुछ नहीं मिलने वाला, न स्वयं का जीवन आनंद में, न दूसरों का जीवन आनंद में। इसलिए श्रीमत को अच्छी तरीके से समझिए। जो महापुरुष आत्म साक्षात्कार कर चुका हो वही महापुरुष भागवत का रूप है, स्वरूप है। वही किसी को आत्म साक्षात्कार करने का मार्ग दर्शा सकता है, और कोई नहीं। इसलिए इस मिथ्या दिखाऊ युक्त ज्ञान को श्रीमत का नाम देकर जो भूल हुई है, बस यही कारण है कि श्रीमद् भागवत का महत्व जाता रहा। श्रीमत आयोजन कराने के बाद भी दुख, श्रीमत आयोजन कराने के बाद भी विषय, श्रीमत आयोजन कराने के बाद भी अज्ञान बना रहा, तो फिर कैसी श्रीमत है। श्रीमत के सामने न कोई अज्ञान टिकता, न कोई दुख टिकता, न कोई आसक्ति टिकती, क्योंकि वह साक्षात गोविंद है। सन्मुख होए जीव मोय जबहि, और कोटे आगे फैल न सह तबहि।
सन्मुख होते ही करोड़ों जन्मों के अग जघन्य पाप नष्ट हो जाते हैं।